हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई हो रही है कुछ? क्लास 11th हम क्या पढ़ रहे थे? हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे एक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, है ना बच्चों? और उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हमने लास्ट में अभी ऑक्टेट रूल और उसके लिमिटेशंस हमने कुछ पढ़े थे। आज हम चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा क्या शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या बोला? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल अगर आपको बतानी है, सपोज आपसे पूछा गया कार्बोनेट आयन की क्या शेप है, या पूछा गया सल्फ्यूरिक एसिड की क्या शेप है, या पूछा गया PCl5 की क्या शेप है, या पूछा गया IF7 की क्या शेप है, तो शेप बताने के लिए ऑल्दो वेस्पर थ्योरी है आगे जाके, ठीक है, पर वेस्पर थ्योरी का बेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये हम बहुत जल्दी सीखने वाले हैं और बहुत प्यार से सीखने वाले हैं। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए बनाने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ H2S, ठीक है, अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो पहले कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग द रूल्स, फटाफट लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है किसी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए? उसमें आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सेंट्रल एटम होता है बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और दूसरा नोट क्या है कि हाइड्रोजन का भी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम। या आप टाइम के साथ साथ सीख जाओगे, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे अब जैसे मैंने बोला CO2 है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो इसका सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। अब इसमें सल्फर राइट हैंड साइड में है, पर उसके साथ कौन है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, तो हाइड्रोजन के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? सेंट्रल एटम। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या हुआ? सल्फर। H2O में सेंट्रल एटम क्या हुआ? ऑक्सीजन। ठीक है, HNO3 में क्या हुआ? सेंट्रल एटम। अब H हो नहीं सकता, इन दोनों में लेफ्ट में कौन है? N, तो N हुआ सेंट्रल एटम। समझ में आ गया? CH2 में सेंट्रल एटम कौन हुआ? जो लेफ्ट में होगा, कार्बन। ठीक है, SOCl2 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? जो लेफ्ट में होगा, सल्फर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो इट शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन हो नहीं सकता, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा दैट विल बी द सेंट्रल एटम। ठीक है बच्चा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? हमारा सेकंड रूल क्या है बच्चों? सेकंड रूल हमें जो निकालना है वो निकालना है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो मैं इतने सारे तो नहीं करूंगा। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो 2 into 1, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। इस तरह से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर मॉलिक्यूल में निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट जो है बच्चों, दो पार्ट हो गए समझ में, थर्ड पार्ट है ड्रॉ द स्केलेटन, ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर ठीक है, बाय मेकिंग द सिंगल बॉन्ड्स। बाय मेकिंग द सिंगल बॉन्ड्स। अब देखो बेटा क्या स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स आपको बनाने हैं, पर सिंगल बॉन्ड्स बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि एटम शुड बी एटम मैक्सिमम डिस्टेंस। ऑल्दो ये रूल भूलना नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना है, सिंगल बॉन्ड्स बनाना है। जैसे मैंने बोला CO2 है, COO मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है। जैसे मैंने बोला NH3 है, NH3 को मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है, 1 2 3। BF3 है, BF3 में BFFF मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है। ऐसा नहीं करोगे आप BFFF, ऐसा नहीं करोगे, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रॉन्ग नहीं है, पर क्योंकि ये हमारा बेस है वेस्पर थ्योरी का, तो वेस्पर थ्योरी में ये चीज आप पढ़ोगे, ठीक है, पर स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
अच्छा समझ में आ गया। तो बॉन्ड्स शुड बी प्लेस्ड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस। बॉन्ड्स को कहां रखोगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखोगे, ठीक है। जो भी आप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाओगे उनमें उनको एटम्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखोगे। तो आई थिंक रूल नंबर 3 क्लियर हो गया आपको। ना रूल नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोलना है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, असाइन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर्स, ठीक है। अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। एंड कंप्लीट द ऑक्टेट बाय असाइनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्टेट हर एटम का पूरा करना है, हर एटम का ऑक्टेट पूरा करना है। कैसे? जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको यूज करके या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये आखिरी के 2 रूल्स जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएंगे। तो मेरे ख्याल से 5 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको रीड कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। हो गया? चलिए आते हैं। सबसे पहले हमने बोला CO2 का हमें लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। पहला CO2 है, दूसरा यहां पे लिख देता हूं मैं C2H4 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखना सेंट्रल एटम कौन सा होगा? कार्बन, ठीक है। सेंट्रल एटम आपने असाइन कर लिया कार्बन। अभी उसको मार्क कर दो ऐसे, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, सेंट्रल एटम इज कार्बन। चलो पहला रूल, ए पार्ट सेंट्रल एटम, कार्बन। बी पार्ट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 टोटल नहीं चाहिए, बैलेंस चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6, 2 एटम है तो 6 into 2 दैट इज इक्वल टू 6 to 12 और 4 16, ठीक है। रूल नंबर 3, अभी इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर बात करेंगे। रूल नंबर 3, ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर बाय मेकिंग सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन है, ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 1 2, एग्रीड। अब क्या करना है? 16 में से टोटल इलेक्ट्रॉन्स को देख लो, ठीक है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पहले कैलकुलेट करने हैं। तो 16 थे, 16 में से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16 में से 4 तो यहां पे चले गए, 16 minus 4 that is equal to 16 minus 4 that is equal to 12, I am sorry, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है? कंप्लीट द ऑक्टेट बाय असाइनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। पर उससे पहले रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है उनको लोन पेयर रखो, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 और 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ यार यहां तक आ गया। तो 12 जो है वो 2 4 6 8 10 12 14 16 16 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। पर अब हमें क्या करना है? हमें ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट कंप्लीटेड, यस। इसका भी ऑक्टेट पूरा है, यस। पर क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? इसके वैल्यूशन में कितने? 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा कार्बन को कि भैया कार्बन भैया आपका ना ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो अगर मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पे रख दूं तो आपके पास 2 और 2 4 हो जाएंगे, और इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन भी यहां पे रख दे तो 2 और 2 4 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे?
सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीटेड। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, कंप्लीटेड। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, कंप्लीटेड, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीटेड। तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। समझ में आया? तो रूल्स को फॉलो करोगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एग्रीड? मेरे ख्याल से CO2 समझ में आया, ठीक है। चलिए विल मूव ऑन टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल। ये रूल्स आपके सामने रहेंगे, रूल्स नहीं छेड़ूंगा मैं, रूल्स नहीं छेड़ूंगा। अभी आपको लर्न भी तो करवाने हैं ना बच्चों रूल्स। दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं हम NH3, ठीक है। सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम। ये रूल तो हमने पहले बहुत पहले बना दिया था कि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, हाइड्रोजन कैन नॉट बी द सेंट्रल एटम। तो उसके अलावा कौन है? नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5, हाइड्रोजन के पास 1 × 3 3, टोटल हो गए 8, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने क्या करना है? ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर बाय मेकिंग सिंगल बॉन्ड्स एटम्स। N है, 1H 2H 3H, स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। अब दूसरा क्या है? ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर बाय मेकिंग सिंगल बॉन्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? रिमेनिंग की स्पेलिंग नहीं आ रही है इसको। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 8 यहाँ पे थे, 8 में से 1 2 3 4 5 6 -6 कितने बचे? 2 बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे एज लोन पेयर। अब देखो हाइड्रोजन का डबलेट पूरा, डबलेट हाइड्रोजन के वैल्यूएशन में 2 आएंगे बस, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा। हाँ या ना? तो ऑक्टेट कंप्लीटेड, सब हैप्पी खुश। ऑक्टेट पूरा करने पे सारे एटम खुश हो जाते हैं और हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। आया? तो 2 स्ट्रक्चर आपके बन गए। जल्दी बोलिए। गुड। अब और कर लेते हैं फटाफट, खूब सारे कर लेते हैं, है ना बेटा? 2 कंप्लीटेड, फिर आयंस में भी आएंगे। अब देखो तीसरा क्या है मेरे पास? थर्ड स्ट्रक्चर मेरे पास है C2H4, ठीक है। कितने कार्बन एटम है? C है, सेंट्रल एटम कार्बन होगा, ठीक है। दूसरा, पहला एटम तो हमने बचा लिया, दूसरा टोटल नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। कार्बन के पास 2 × 4, हाइड्रोजन के पास प्लस 4 × 1 4, तो 4 2 8 और 4 12, ठीक है। अब देखो क्या है? ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। 4 हाइड्रोजन एटम है, बराबर बांट दो, 1 2 3 4 और उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। असाइन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एट लोन पेयर्स। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 यहां पे यूज हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 12 थे, 12 में से 10 यूज हो गए। कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन या तो मैं यहां रख सकता हूं या मैं यहां रख सकता हूं, या तो मैं यहां रख सकता हूं या मैं यहां रख सकता हूं। हमने बोला ये दोनों लड़ाई करेंगे, बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे, ये बोलेगा दूसरा मुझे दे, तो हम क्या बोलते हैं? दोनों के बीच में रख देते हैं। अब क्या होगा? देखो कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीटेड, ठीक है। ऐसी इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीटेड। और इस हाइड्रोजन का डबलेट 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 डबलेट, ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। आगे चले, 3 बन गए, ठीक है। अब एक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा काम करते हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड का बना ले, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, 4th इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर नाम है, बनाए, ठीक है। तो सेंट्रल एटम कार्बन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो। कार्बन के पास कितने? 6, ऑक्सीजन के पास कितने? कार्बन के पास 4, सॉरी, ऑक्सीजन के पास कितने? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो कितने हो गए? 10 हो गए।
ठीक, हमने क्या करना है, कार्बन बनाना है, ऑक्सीजन बनाना है, फिर ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर बाय मेकिंग सिंगल बॉन्ड्स, बना दिए सिंगल बॉन्ड। अब हमने क्या करना है, लोन पेयर कितने यूज हो गए, 2 यूज हो गए, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है, उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 - 2 = 8, ठीक है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, हाँ हो गया। क्या इसका ऑक्टेट हुआ, नहीं हुआ, तो इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो क्या करेंगे, उसको पूरा करने के लिए सी बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां रख दो, डबल बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां रख दो, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब कार्बन के पास कितने बचे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक आपने यहां से रखा, एक आपने यहां से रखा, तो उसके पास कितने हो गए, 10, और उसके पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आइए थर्ड पे आता है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा, ठीक है, गिनना कितने इलेक्ट्रॉन पे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीटेड, 6 और 2 8, 6 और 2 8, ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आया मेरे प्यारे बच्चों या नहीं आया, तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर होता है, और कार्बन के पास भी एक लोन पेयर होता है। इज दैट क्लियर। अब आते हैं आयंस के ऊपर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयंस, ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैंने बोला सबसे पहले हमारे पास है 2 एनायन करते हैं, पहले हम, पहला है CO3 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। तो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब देखो नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐड होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड होगा। जैसे कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6 × 3 18, नेगेटिव चार्ज है +2, तो कितने हो गए, 6 3 18, 22 और 2 24, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 24 हो गए। इज दैट क्लियर, हाँ या ना, आया बच्चों। अब हमने क्या बोला था, CO3 2 नेगेटिव, क्या बोला था, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है। थर्ड पॉइंट पढ़ो, C मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, O, ठीक है। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 24 - 6 कितने बचे, 18, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, हाँ हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, हाँ हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, हाँ हो गया, तो इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, तो कैसे बनेगा, ऊपर C है 1 2 3, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, रूल पढ़ो, मैक्सिमम ये बॉन्ड शुड बी प्लेस्ड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 6 हो गए, अब 18 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 2 3 4 5 6, 2 ऐसे रखो, 1 2 3 4 5 6, ये भी ऐसे रखो। अब यहां से ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के देखो, यहां से देखना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के ए यहां पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे, 1 2 3 4, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, और जो 2 नेगेटिव चार्ज है बेटा उसको ऐसे ब्रैकेट बना के 2 नेगेटिव, यहां तक आया। सब एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का एटम पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा, और जो 2 नेगेटिव चार्ज था इट शुड बी शोन लाइक दिस, विद इन ब्रैकेट के बाहर अब नेगेटिव चार्ज, समझ में आया। अब देखो क्या, कार्बोनेट आयन में एक चीज और है, अब हमें पता है कि हम कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर, ध्यान देना, C है, सिंगल बॉन्ड हुआ है, सिंगल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, और यहाँ पे भी 3 लोन पेयर है, और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
अब देखो डबल बॉन्ड तो किसी भी एटम के बीच में हो सकता है डबल बॉन्ड यहां बने। अब जहां डबल बॉन्ड होगा वहां ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होंगे, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां ऑक्सीजन के बाद 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 नेगेटिव। ऐसे डबल बॉन्ड कहां बन सकता है, यहां भी बन सकता है। सी है डबल बॉन्ड हो, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां 2 लोन पेयर, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां 3 लोन पेयर, ताकि ऑक्टेट। अगर आप सिर्फ फोकस ऑक्टेट पे करेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। सेंट्रल एटम और साइड वाले एटम का ऑक्टेट पूरा करना है, हर हालत में करना है। आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आ गया आ गया आ गया, गुड। आगे चले, अब आते हैं, खूब सारे बना के जाऊंगा आज मैं। अब आप बताओ कौन सा करना है, बताओ। ठीक है चलो, अब आते हैं SO4 2 नेगेटिव आयन पे। सेंट्रल एटम सल्फर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? सल्फर को 16 का एलिमेंट, दोनों एक ग्रुप का एलिमेंट है, 6 प्लस 6 इंटू 4 प्लस कितना नेगेटिव चार्ज है 2, तो 32 हो गए। वो तो बहुत सारे हो गए। अब सल्फर बनाओगे 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 1 2 3 4, ऐसे बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करोगे, टोटल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे बोलो बच्चों? 32 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, 32 माइनस 8 कितना बचेगा? 8 4 32, 8 3 24, 24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, हाँ 6 3 जा 18 6 4 जा 24। तो हो गया स्ट्रक्चर, कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हो गया? हाँ या ना? हाँ ऐसा बना सकते हो। और देखो बेटा क्या, अब SO4 2 नेगेटिव में ना मल्टीपल बॉन्ड्स भी आते हैं। देखो मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स बनाऊं तो ऑक्टेट पूरा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्या हो जाएगा, ये बनेगा 2 नेगेटिव। ऐसे बना दो, कोई इशू नहीं। हो गया ऑक्टेट पूरा, कितना आसान है, बच्चों वाली चीज है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NO3 नेगेटिव। खूब सारे बनाओ तो बेटा। ठीक है, NO3 नेगेटिव, सेंट्रल एटम कौन सा? जो लेफ्ट में होगा दैट इज नाइट्रोजन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने? N के पास 5, ऑक्सीजन के पास 60 जा 18 प्लस एक नेगेटिव चार्ज है वो ऐड करना है, तो 18 और 6 24। सेंट्रल एटम अब लिखा है अपने नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस में रहेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाओगे। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, है ना बेटा, ये था रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने बचे? 24 माइनस 2 2 4 2 6 18। अब 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बन गया लूज डॉट स्ट्रक्चर। पर इसमें देखो क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं। तो एक ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के यहाँ पे डालेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा जरा देखिए फटाफट, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीटेड, और ये नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीटेड। और यहाँ पे क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब सेम इज द केस, सेम इज द केस, क्या होगा, डबल बॉन्ड कहीं भी बन सकता है। डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे, ध्यान रखना, N है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब ऊपर बना दो। पर जहां डबल बॉन्ड आएगा हम ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहेंगे, बाकी जगह 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4। एग्रीड? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने किसके बना लिए? पॉजिटिव वालों के बना लिए, ठीक है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बना लिए, सॉरी नेगेटिव वालों के और न्यूट्रल के। अब आते हैं पॉजिटिव वाले स्पीशीज के ऊपर, ठीक है। अब देखना क्या करना है, फटाफट देखना बेटा। हमने बोला हमें बनाना है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नाइट्रोजन के पास 5 और हाइड्रोजन के पास 4 × 1। अब एक माइनस करना पड़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस करना पड़ेगा। एग्रीड? तो कितने हो गए? 5 और 4 9 - 1 8। बस अब कुछ भी नहीं करना, नाइट्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड और एक पॉजिटिव चार्ज। इतना आसान है। आ गया। तो मेरे ख्याल से लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बोलिए अब किसका बनाए? चलो अब एक थोड़ा सा बड़े मॉलिक्यूल का बनाते हैं। जैसा मैंने बोला अब हम बनाते हैं HCHO। अब सेंट्रल एटम कौन सा होगा? कार्बन, जिसके सेंट्रल एटम कार्बन, ठीक है। तो सेंट्रल बना दिया भाई कार्बन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। हाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1, कार्बन के पास +4, ऑक्सीजन के पास +6, कितना हुआ? 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है। अब क्या करना है? एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 12 में से कितने यूज हो गए? कितने बचे? तो 1 2 3 4 5 6। कार्बन के पास लोन पेयर हो नहीं सकता, हाइड्रोजन के पास हो नहीं सकता, पर अभी इसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो एक लोन पेयर उठा के यहां डाल दो। लास्ट पॉइंट क्या है? असाइन कंप्लीट द ऑक्टेट बाय असाइनिंग डबल एंड बॉन्ड। आप देखो इसका ऑक्टेट पूरा, यस, कार्बन का ऑक्टेट पूरा, यस, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, यस, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, यस। आ गया, SCHO का बन गया। एक और आते हैं, ठीक है। अब आते हैं HNO3। लेफ्ट वाला कौन सा? H सेंट्रल एटम हो नहीं सकता है ना, तो बचा कौन सा? नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम का नाइट्रोजन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? हाइड्रोजन के पास 1, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6 × 3 24 हो गए। अब स्केलेटन स्ट्रक्चर में N। अब देखो 5 एटम नहीं है, एक ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। समझ में आ गया? पक्का? अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? बोलो मेरे बच्चों। 2 4 6 8। कितने बचे? 16। अब 16 को लोन कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसा होगा? और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया? हाँ हो गया, हो गया ना, ठीक। अब देखो क्या होगा ऊपर ना, ये 16, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए पूरे। अब हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बना? ये बना N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या? O और ये H 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल बॉन्ड होगा, हो गया HNO3, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मेरे ख्याल से हमने काफी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिए। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क 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 लिख दो यहाँ पे, होमवर्क, ठीक है। क्या है होमवर्क? ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला बनाना है PCl3, दूसरा बनाना है O3, तीसरा बनाना है C2H2,
चौथा बनाना है NF3, पांचवा बनाना है H2O, सिक्स बनाना है CF2O, सेवन बनाना है H2O2, एट बनाना है C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नाइन बनाना है SO2Cl2, टेंथ बनाना है CHCl3। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? गुड। फिर बनाना है 11th बनाना है SO32 नेगेटिव, 12th बनाना है NO2 नेगेटिव, 13 बनाना है ClO3 नेगेटिव, 14 बनाना है ClO2 नेगेटिव, 15 बनाना है PO43 नेगेटिव। ठीक है, तो 15 स्ट्रक्चर आपको बना के लाना है और मुझे ये बताएंगे। अगर आपको इनमें से कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने हैं, हर हालत में करने हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए अब हमारे पास आज हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, नहीं लगे तो अनलाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब। ठीक है, और ये करने के बाद नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे वहां पे फॉर्मल चार्ज, FC फॉर्मल चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इज ऑन फॉर्मल चार्ज। तो होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, पूछते रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।